आज से लगभग 100 साल पहले यानी कि साल 1921 में अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश घोषित कर दिया गया था। लेकिन इन धार्मिक देशों की लिस्ट में एक नाम भारत का भी आता है और इसका एक रीज़न हो सकता है कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो शुरू से ही रिलीजियस रहे हैं। लेकिन इस 21st सेंचुरी के अंदर लोग जहाँ पे अपने इंडियन कल्चर को भूल के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वहीं पे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे लोग रिलीजियस बनने लग गए। अब ये जो अचानक से हमें शिफ्ट देखने के लिए मिला है लोगों का कि वो धार्मिक बनते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है और वो है ट्रेंड का। जी हाँ, जब से सोशल मीडिया आया लोगों की लाइफ में तब से ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं और शायद ये जो रिलीजियस बनने का जो ट्रेंड है ये काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। अब जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं कि हम यहाँ पे घूमने गए, वैष्णो देवी गए या वृंदावन ऐसी जगहों पे हम गए, तो वो जो लोग हैं सबसे पहले वो फाइंड करते हैं एक 5 स्टार होटल जहाँ पे वो अपनी रात अच्छे से बिता सकें। दूसरी चीज़ वो फाइंड करते हैं एक रेस्टोरेंट जहाँ पे वो अच्छा खाना खा सकें। तीसरी जो चीज़ है, जब भगवान के दर्शन होते हैं लंबी लंबी लाइनों में, तो वो चूज़ करते हैं VIP लाइन, ना कि जो नॉर्मल लाइन वहाँ पे भक्तजनों की चल रही होती है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें लोग कर रहे हैं ये सारी की सारी फेक हैं और इन सब लोगों को फॉलो करते हुए ही हमारा जो इंडियन यूथ है वो भी इसी दिशा में चलने लग जाता है। अब इन सब लोगों की वजह से हमारे इंडियन कल्चर में ढोंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि हमने PK मूवी में देखा किस तरीके से एक फेक बाबा धर्म के नाम पे लोगों से पैसा कमाता है, उनको झूठी आस्था देता है और साथ ही साथ उनका जो श्रद्धा भाव है उसके साथ खिलवाड़ वो करता है। और ये जो चीज़ है सिर्फ मूवी तक ही सीमित नहीं है, ये रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होती है और इस तरीके के ढोंग हमको सड़कों पे भी अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, अगर आप समझदार इंसान होंगे तो झट से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। और जब गणेश चतुर्थी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम गणेश भगवान की एक मूर्ति लेके आते हैं। उस मूर्ति को बड़े प्यार से, श्रद्धा भाव से, पैसे दे के, जोड़ के, इकट्ठा करके, छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, जिसका जैसा भाव होता है वो उस हिसाब से मूर्ति लाता है। या फिर मैं ये कहूँ जिसकी पॉकेट में जितने पैसे होते हैं वो उस हिसाब से मूर्ति लाता है। लेकिन जब बात आती है विदाई की, यानी कि जब गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो ख़त्म हो जाता है और बात आती है गणेश भगवान की विदाई की, तो लोग अक्सर वहाँ पे क्या करते हैं, बहते हुए पानी में उन मूर्तियों को बहा देते हैं और ये सोच के बड़े खुश होते हैं कि हमने भगवान गणेश को विदा कर दिया। लेकिन वो मूर्तियाँ उस पानी में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, वो विदा नहीं होती बल्कि वो जो पानी के अंदर जीव जंतु है उनके लिए भी खतरा बन जाती हैं। उनके अंदर जो पेंट लगा होता है या फिर केमिकल उसमें कुछ यूज़ किया होता है तो वो पानी को गंदा कर देता है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा फॉलोअर्स के चक्कर में। और ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पे धर्म के नाम पे चीज़ों को फेक करते हैं, असलियत में तो इन्हीं की वजह से देश गड्ढे में जा रहा है। ये तो अपना व्यूज़ बटोर के निकल लेते हैं और ठहरे हम लोग जो इनके चक्कर में आके पागल हो जाते हैं और एक दूसरे के धर्म को भी गालियाँ देने लग जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है गवर्नमेंट, वो भी मौके पर चौका मारती है और धर्म के नाम पे लोगों को अलग करके वोट्स भी बटोर लेती है। और हम ठहरे गधे, हमें सब चीज़ें सामने दिख रही हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के कोई स्टेप नहीं लेते क्योंकि बात यहाँ पे धर्म की है। और वोट से याद आया, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर BJP 400 पर क्यों नहीं कर पाई। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जाते जाते इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे चीज़ों को फेक करते हैं उन सब से बचो, जितना हो सके उनसे दूरी बनाओ और उन सब लोगों की बातों में ना आओ। खुद चीज़ों को देखो, खुद चीज़ों को समझो और अपने डिसीजंस खुद लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।